सौरभ आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग वर्ल्ड में, जहाँ हम बड़े ही आसान तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप आसानी से मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी सहायता से हम सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1970s एट AT&T बेल लैब्स। सी लैंग्वेज को बनाया गया था 1970 में डेनिस रिची के द्वारा AT&T बेल लैब्स में। AT&T का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, जहाँ पर डेनिस रिची ने 1970 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट वॉज इनिशियली डिज़ाइंड फॉर प्रोग्रामिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक यूनिक्स। सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था या उसे बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए, जैसे कि यूनिक्स। इंस्ट्रक्शंस इन अ सी लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप। सी लैंग्वेज के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हम जो कोडिंग करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके नीचे लिखे गए कोड्स उसके बाद सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। एंड सी प्रोग्रामिंग इज़ फास्टर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन एंड ETC। और जो हमारी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी फास्ट काम करती है और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपेयर टू जावा, पाइथन एंड ETC। C programming can be used to develop operating system and database softwares। C प्रोग्रामिंग की सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर लर्निंग एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये होती क्या है? सबसे पहले तो लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। उसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, जो कि बाइनरी होती है। जैसा कि बाइनरी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, उसी को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। और दूसरा होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, यानी जो हमारे द्वारा लिखी जाती है, जो कि एक इंग्लिश की लैंग्वेज में होती है, जो कंप्यूटर द्वारा डायरेक्ट नहीं समझी जा सकती। अब बात ये होती है कि अब कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं जानते, तो अब हमारे और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर्स हैं। आइए उनके बारे में देखते हैं। As we know, computer can understand only machine language, which is binary language। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि सिर्फ और ज़ीरो और वन को ही समझ सकता है। एंड वी कांट राइट आवर प्रोग्राम्स इन बाइनरी लैंग्वेज। और हम अपने प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में लिख नहीं सकते क्योंकि हम वो लैंग्वेज जानते नहीं हैं। हम तो इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस जानते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड मेंटेन प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज। तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है कि हम प्रोग्राम्स को लिखें और उन्हें मेंटेन करें मशीन लैंग्वेज में। सो वी यूज़ ट्रांसलेटर्स टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेटर्स का काम ये होता है कि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं, और हमारी लो लेवल लैंग्वेज और जो कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज है उसे हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो हमारे और कंप्यूटर के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। अगर ट्रांसलेटर्स नहीं होंगे
तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे और कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, तो इससे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रांसलेटर्स बहुत ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रांसलेटर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है कि ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, जिसका काम ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना। बस इसका काम इतना ही है। बस। और जो दूसरा हमारा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देना। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक छोटा सा डिफरेंस है। कंपाइलर का काम है कि पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन करना और उसमें जितने भी एरर्स होंगे वो एक साथ शो कराना। और जो इंटरप्रेटर होता है वो पूरे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और जो गलतियां होती हैं या एरर्स होते हैं वो आपको शो कराए जाते हैं। तो कंपाइलर्स पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन करेगा और जो एरर्स होंगे वो आपको एक साथ दिखा देगा। और जो इंटरप्रेटर होगा वो पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन नहीं कर पाता, वो लाइन बाय लाइन पूरे सोर्स कोड को चेक करता चला जाएगा और जो गलतियां होंगी वो आपको दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक माइनर सा डिफरेंस है। और जो असेंबलर होता है वो भी असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के पास पहले से सेव कर दी गई है, उसे स्टोर कर दिया गया है, सिर्फ उन्हीं कोड्स को वो लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे का फिर कंटिन्यू करें।